हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम सीन 2 साल पहले का देखते हैं काउंट के महल के अंदर। और काउंट कह रहा होता है अपनी डॉटर से, मतलब हमारी लेसी से, ईरान एम्पायर के कुछ लोगों को यहाँ पर भेजा जा रहा है और तुम सारी जरूरी चीजों की तैयारी पहले ही कर लेना। ये बोलने वाले हमारी लेसी के फेक फादर है जिनका नाम है काउंट हिल्सडेल, लेसी का क्लाइंट। दूसरी तरफ लेसी रेडी हो रही होती है और उसे सारी बातें रिमाइंड हो रही होती है। बेचारी की ड्रेस बहुत टाइट की जाती है जिसकी वजह से लेसी की तो जान ही निकल जाती है। उसकी ड्रेस इतनी टाइट होती है और वो वही वर्ड्स याद कर रही होती है जिसमें उसके फादर ने कहा था कि प्रिंस खालिद को एक्स्ट्रा अटेंशन देनी है जो हेड है सभी मेंबर्स की। लेसी जल्दबाजी में तैयार होकर बस हवा की जैसे पहुंच जाती है डिनर टेबल पर और अपने फादर को हक करते हुए फनी वे में कहने लगती है, आप फिर से मुझे टोकने लगे जबकि आपके पास मेरी जैसी परफेक्ट डॉटर है। और उसके फेक फादर तो उसे बस घूर रहे होते हैं जैसे उन्हें उस पर शक हो। दूसरी ओर से 2 मेड आती है और वो हमारी लेसी की तरफ झुकती हैं और कुछ कहती हैं जो हमें बताया नहीं जाता और वो वहाँ से चली जाती हैं गेट बंद करके। और हमारी लेसी कहने लगती है, फादर आप बहुत चिंता करते हैं, इवन आप तो परफेक्टनिस्ट हैं, हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट और जिसमें विश्वास भी नहीं किया जा सकता कि आपके इतने हाई स्टैंडर्ड हैं। क्या मैंने आपको कभी लेट डाउन किया है? लेसी दूसरी तरफ देख रही होती है और उनसे कहने लगती है, चिंता छोड़िए, बस आप मेरा पे समय पर कर देना। और आगे काउंट कहने लगता है, तुम्हें प्रिंस खालिद के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने होंगे ताकि, और लेसी बीच में कूदकर बोल पड़ती है उसकी ओर देखकर, ताकि आप वेस्ट से माल को इंपोर्ट कर सके। आपकी जैसा टॉप ट्रेडिंग कंपनी को ऑपरेट करने वाला वेल्डन में इस तरह के मौके को नहीं जाने देगा। काउंट उसे घूरता हुआ कहने लगता है, हाँ मैं भी ये देख सकता हूँ कि मेरी बेटी काफी तेज है और खालिद को तुम ऐसा आदमी मत समझना जिसे तुम अंडरएस्टिमेट कर सको और अपनी सावधानी कम मत होने देना। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम पार्टी में काफी अच्छा सीन देखते हैं। लोग काफी आ चुके थे और एक आदमी कहने लगता है, जैसे कि मैंने कहा था उनका शिप तो गोल्ड से कवर हुआ था। दूसरी औरत उसे चौंक कर कहती है, ओह माय गुडनेस, तुम सच नहीं कह रहे हो। और वो आदमी उसे बताने लगता है कि 100 लोगों से ज्यादा लोग उनके साथ आए। साथ वाली लेडी कहने लगती है, और वो ईरानी एम्पायर से ऐसे ज्वेल लाए हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे। वो ये बात काफी खुश होकर बता रही थी। सामने वाला आदमी कहने लगता है, क्या तुमने प्रिंस को देखा है? और वो लेडी कहती है, ऑफ कोर्स, मैंने उनका फेस और उनकी बॉडी सब देखा है। वो आदमी दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है, वहाँ देखो ये आ रहे हैं, मतलब हमारे प्रिंस आ चुके हैं। और हमें बताया जाता है द प्रिंस ऑफ ईरान एम्पायर। और ईरानी एम्पायर का कुछ आउटफिट इस तरह से होता है, धोती और ऊपर दुपट्टा, जो हमारे इंडियन ओल्ड कल्चर से भी काफी ज्यादा मैच करता है। और हमारे प्रिंस ने भी हमारे इंडियन कल्चर की तरह एंकलेट्स डाली हुई हैं जो हमारे ओल्ड ईरा में भी पहना करते थे। और हमें आगे बताया जाता है कि हमारे ईरानी एम्पायर के प्रिंस कुछ इस तरह के आदमी हैं जिनकी केवल प्रेजेंस से ही सारे कमरे के लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे प्रिंस आगे की तरफ जा रहे थे जबकि दूसरी ओर खड़ी लड़कियां जिनके दिल पर तीर चल रहे थे। और हमारी लेसी इस समय अपना कैरेक्टर प्ले कर रही है वेरोनिका का, और वो अपनी नजाकत दिखाती हुई उस फैन के साथ मन में कहती है, ये एक ऐसी चीज है जो हम दोनों में काफी ज्यादा कॉमन है, ये काम तो बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, लाइक पीस ऑफ केक। और वो अपना फैन स्नैप करके बंद कर देती है और बोलने लगती है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ परफेक्शन सच में क्या होती है। और हमें आवाज आती है, कोई कहता है, तुम तो एक कुत्ते की तरह दिखती हो। सुनकर तो लेसी के फेस के एक्सप्रेशन ही काफी ज्यादा हैवी हो जाते हैं क्योंकि हमारा प्रिंस ये सब लेसी को बोल रहा था। लेसी जो बहुत नर्वस थी उसे देखकर कहती है, एक्सक्यूज मी। और प्रिंस फुल एटीट्यूड के साथ कहता है, तुम मेरे को अट्रैक्ट करने के लिए प्रैक्टिकली ऐसे भीख मांग रही हो जैसे कोई कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा हो। और हम प्रेजेंट में देखते हैं हमारी लेसी उसे देखकर घबरा रही होती है और कहती है, ये खालिद यहाँ पर क्या कर रहा है? डैम इट, मुझे कुछ सोचना होगा। और खालिद उसकी तरफ स्माइल करते हुए गेस के साथ कहता है, काफी समय हो गया वेरोनिका। लेसी अपने कदम पीछे की तरफ हटाती हुई घबरा कर कहते हैं, मुझे लगता है कि आपको गलत फहमी हुई है। और खालिद एक ठंडे से रिएक्शन के साथ उस पर शक करता हुआ कहता है, ये खेल बंद करो, तुम मेरे शिप पर क्या कर रही हो? लेसी ये सुनकर इधर उधर
देखने लगती है और मन में कहती है वेट, ये शिप तो प्रिंस खालिद के ईरान एम्पायर से बिलोंग करता है। और हम खालिद को देखते हैं जो उसके काफी क्लोज खड़ा होता है और वो घबराती हुई मन में कहती है क्या मैंने रॉन्ग बोट ले ली, ये तो इम्पॉसिबल है। और लेसी बस सोच में पड़ी होती है और कहती है और खालिद भी एकदम बोलने लगता है और कहता है वेल, क्या तुम्हारे पास बचाव में कुछ कहने के लिए नहीं है। और वो आगे बढ़ता है। लेसी बस मन में कहती है ये तो बहुत दूर है मैडम, और वो बस घबरा कर उसे देख रही होती है। दूसरी ओर से आवाज आती है उन्हीं आदमियों की जो उसे सर्च कर रहे थे। क्या आपको पक्का पता है कि वो इसी रूम में गई थी? लेसी ये खुसफुस की आवाज सुनकर उसे घबराहट होने लगती है और वो हमारे प्रिंस के और क्लोज जाती है और अपने नेल्स को उसके गर्दन पर रख देती है और मन में कहती है अब कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे कम से कम कुछ कोशिश तो करनी होगी। और इतने ही हमारा प्रिंस उसके हाथों को पकड़ लेता है। लेसी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो कहती है हाँ, और मन ही मन कहने लगती है क्या इसको पता है कि मेरे नेल्स के अंदर पॉइजन है? अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बची है। लेसी प्लान बी का यूज करते हुए अपने कदम उसकी ओर बढ़ाती है और कदम बढ़ा कर ही वो उसके क्लोज आ जाती है और मन में कहती है ये तुमने ही मेरे ऊपर थोपा है। और हमारा प्रिंस खालिद भी उसके क्लोज आ जाता है। उसने तो पहले ही हमारी लेसी के हाथ पकड़े हुए थे और लेसी और वो दोनों किस करने लगते हैं और उससे पहले ही हमारा हीरो उसे गोद में उठाकर अपने बेड पर पटक देता है और उसके ऊपर आकर दोनों प्यार से किस करने लगते हैं पैशनेटली। और दूसरी तरफ देखते हैं उनके रूम का गेट खुलता है, कोई आदमी अंदर आता है और कहता है योर हाइनेस कुछ हुआ है क्या? और वो देखकर बस शॉक्ड हो जाता है, साथ ही साथ उसकी तो सांसें ही अटक जाती है ये सब देखकर। और हमारा डेजर्ट प्रिंस और हमारी लेसी जिन्हें कुछ खबर ही नहीं थी और वो लड़का उन्हें बस खड़ा होकर देखे जा रहा था। लेसी जो बस खो चुकी थी और हमारा प्रिंस भी बस उसमें खो चुका था। उन्हें खबर ही नहीं है कि गेट के पास कोई खड़ा होकर उन्हें देख रहा है। हमारी लेसी को तो पसीने भी आने लगते हैं उसकी इस तरह की वार्मनेस के साथ। और वो मन में उसे देखते हुए कहने लगती है कि ये सब चीजें यहाँ तक कैसे पहुंची। और वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, लेकिन दोबारा वो उस प्यार में बह जाती है और मन में कहती है इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है। और हमारा हीरो उसे और किस करने लगता है। ये इतना किस करने में अच्छा क्यों है? इसी वजह से तो लेसी भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और बस वो भी बह गई। और हमारा हीरो अचानक से रुकता है, उसे लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है और वो दूसरी तरफ देखने लगता है। अचानक वो लड़का कमरे से बाहर निकल जाता है और गेट बंद करके कहने लगता है मुझे माफ करना योर हाइनेस। वही लड़का उन दो लड़कों के साथ खड़ा होता है और पहले वाला कहने लगता है मुझे रिलीफ फील हुआ कि हमारे हाइनेस अब ठीक लग रहे हैं। और बीच वाला तो बस ब्लश ही कर रहा था और वो अपना गला साफ करते हुए कहने लगता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तीसरा वाला लड़का जो सदमे में लग रहा था ये सब देखकर, और पहले वाला लड़का कहने लगता है क्या हमें निकलना चाहिए सर सिमोन? और हमारा दूसरा वाला जिसका नाम सिमोन है वो कहने लगता है कि अगर हम पेट्रोल गार्ड की ने क्योंकि उन्होंने म्यूटर देखा है तो हम तुरंत निकलना होगा। वेल्डन में पहले कभी कोई नहीं देखा गया, मैं हिज हाइनेस को इन्फॉर्म करता हूँ। और वो ये सोच कर ही ब्लश करने लगता है और मन में कहता है वेट के लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तो विटनेस हूँ एक बहुत बड़ी चीज का। और वो काफी खुश लग रहा होता है। दूसरी ओर वाले गार्ड कहने लगते हैं आखिरकार हमें हमारी प्रिंसेस मिलने वाली है। ये सुनने पर तो हमारा सिमोन की आंखें खुल जाती है कि सामने हमारे प्रिंस आ चुके हैं और वो उसे देखकर कहते हैं सिमोने इल्सिका, ये हमारे सिमोन का पूरा नाम है। ये सुनकर हमारा सिमोन हमारे प्रिंस के आगे झुकने लगता है और कहता है यस योर हाइनेस। खालिद आगे कहने लगता है जो भी तुम ढूंढ रहे हो उसे बंद करो क्योंकि शिप पर कुछ भी अजीब नहीं है, बेहतर होगा कि हम यहाँ से जल्दी हो सके उतना जल्दी निकले। और वो पीछे देखकर जाते हुए कहने लगता है मैं तुम्हें सारी अथॉरिटी देता हूँ कि तुम यहाँ से प्रस्थान जल्दी करो। खालिद रूम के अंदर आ जाता है और स्टाइल में खड़ा होकर लेसी से मजाक करता हुआ कहता है तुम्हें अपने चेहरे के रिएक्शन देखने चाहिए। हम लेसी को देखते हैं जो काफी ज्यादा भुन रही थी। खालिद कहता है कोई सोच सकता है कि तुम्हारा कोई फायदा उठाया गया हो जबकि असलियत है तुम हो जो मुझ पर जंप कर गई थी और अटैक किया मेरे ऊपर। और हमें बताया जाता है खालिद सिरिम हार्टमैन जो हमारे ईरान एम्पायर का प्रिंस है, करंटली वो वेल्डम किंगडम में ट्रेडिंग पर्पस के लिए विजिट कर रहे थे। लेसी उसके यही मजाक सुनकर अपने दांत भींचने लगती है और मन में कहती है डैम इट, और घबरा कर सोचने लगती है मैं इस स्टेट में तो कुछ नहीं कर सकती, बेहतर होगा कि मैं सिंपैथी कार्ड खेल सकूं। और वो अचानक अपनी आंखों में आंसू लेकर आ जाती है और एक्टिंग करते हुए कहने लगती है मैंने गलती से आपके शिप को कोई और समझ लिया था, अगर आप इसे
नजरअंदाज कर दे और मुझे जाने दे। खालिद काफी स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ कहने लगता है, क्या तुम इससे बेहतर कुछ और नहीं कर सकती थी? लिज़ी अपनी फुल एक्टिंग में कहती है, एक्सक्यूज मी। खालिद स्माइल करता हुआ उसे कहने लगता है, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, ये देखते हुए कि तुमने मुझ पर अभी अटैक करने की कोशिश की थी। और वो सामने उसे वांटेड वाला पोस्टर दिखाकर कहता है, क्या तुम सच में कोई वांटेड क्रिमिनल नहीं हो? और उस पोस्टर का उजाला तो हमारी लिज़ी के ऊपर पड़ने लगता है और वो अपने हाथों से शील्ड बनाकर मन में कहती है, आखिर हर कोई मेरे इस भेस के पार कैसे देख पा रहा है। खालिद काफी कॉन्फिडेंस के साथ कहने लगता है, तुम्हें मुझे ऐसे सैड स्टोरी में घुमाने की जरूरत नहीं है वेरोनिका हिल्सडेल। ये सुनकर हमारी लिज़ी को तो पसीने आने लगते हैं, वो घबरा रही थी। खालिद आगे कहने लगता है, वैसे भी हम एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? और हम जब पहली बार आमने सामने थे उसे भूलना काफी ज्यादा हार्ड है। और हमारी लिज़ी को तो वही मोमेंट याद आता है जब वो उससे कह रहा था, तुम प्रैक्टिकली मेरे सामने भीख मांग रही हो मेरी अटेंशन की, जैसे कोई कुत्ता दूम हिला रहा हो अपनी। ये बात सुनने के बाद हमारी लेसी का गुस्सा जो 7वें आसमान पर पहुंच गया था और वो मन में कहती है, क्या कहा, मैं किसी से कुछ नहीं मांग रही हूँ और ये मुझे कह क्या रहा है, कुत्ता। दूसरी ओर सभी लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे और हमारा प्रिंस जो मुड़कर उन दोनों को देखने लगता है। हमारी लेसी जो अपने प्रिंस की तरफ हाथ हिलाने लगती है हाय करते हुए, और हम देखते हैं हमारा खालिद उस प्रिंस को घूर रहा था। लेसी गुस्से में मन में सोच रही थी, मैंने कभी अपनी प्लानिंग से पहले कोई समझौता नहीं किया था, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा मुझे अपने कैरेक्टर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेसी जो मन में बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, वो अपनी नजर दूसरी तरफ घुमा लेती है, उसकी ओर देखती भी नहीं। प्रिंस उसके ये एक्सप्रेशन नोटिस करने लगता है और उसे घूर कर कहने लगता है, ओ मुझे माफ करना, मैं यहाँ अभी लैंग्वेज से पूरी तरह से फैमिलियर नहीं हूँ ना, शायद पप्पी कहना सही वर्ड होगा, है ना? लेसी जो उसकी ओर ये सुनकर स्माइल करती है, मतलब आप सही कह रहे हो। और ये स्माइल उसके गुस्से की होती है और वो आगे बढ़ती है उसकी तरफ और कहने लगती है उसके क्लोज जाकर, मेरी लैंग्वेज आपकी समझ से काफी ज्यादा अलग है, आपको मेरी कोई भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको लोगों को पहचानने पर काम करने की जरूरत है। और दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं जैसे वहाँ पर कोल्ड वॉर चल रहा है। उनका ये कोल्ड वॉर चारों तरफ के लोग भी देख रहे थे और तभी प्रिंस आता है घबरा कर, कहता है, वेरोनिका मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। वेरोनिका बीच में बोल पड़ती है और कहती है, इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी अटेंशन खींच रही हूँ अपनी तरफ तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये बात हमारे डेजर्ट प्रिंस को ज्यादा पसंद नहीं आती और वो अपनी बोहे सुखेरने लगता है गुस्से में और उसे घूर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। दूसरी ओर से आवाज आती है, एक्सक्यूज मी। दोनों गुस्से में उधर देखने लगते हैं। दूसरी ओर खड़ी होती है हमारी प्रिंस की फियोंसे और वो देख कर कहती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई है आप दोनों के बीच में। हमें आगे बताती है, आखिरकार उस एंजल जैसी फियोंसे ने वेरोनिका की रूट कैरेक्टर को संभाल लिया। देखते हैं वहाँ पर सभी हंस रहे थे, लेकिन हमारा प्रिंस जो अब भी थोड़ा अजीब दिख रहा था और हमारे दोनों प्रिंस आपस में हाथ मिला रहे होते हैं। लेसी हमें आगे बताती है, दोनों तरफ से जो सेटलमेंट होने वाला था ट्रेड एग्रीमेंट का, वो पूरा हो गया था एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू हर। दूसरी ओर वेरोनिका अपने फादर के रूम में पहुंचती है। काउंट उसे बिना देखे कह रहा होता है, एक्सीलेंट वर्क, तुम्हें प्रिंस खालिद के लिए अपना एनिमी वाला ही बिहेव रखना होगा। ये और भी अच्छा होगा अगर तुम इससे प्रिंस की फियोंसे के और ज्यादा क्लोज आ जाओ। देखते हैं पार्टी में खालिद और उसकी फियोंसे काफी आपस में प्यार से बात कर रहे होते हैं और वो हंस रही होती है। दूसरी तरफ खड़ी लेसी गुस्से में मन में कहती है, मैं इस बात से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थी, ये सब इसी तरह होना था क्योंकि जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी तो मैंने उस पर कोई अपनी अच्छी छाप नहीं छोड़ी थी। उसके बाद मैं अपने किरदार में और ज्यादा डूब गई और वो चलती हुई उसके सामने जाती है और हमारा खालिद उसकी तरफ देखता है। वो स्माइल के साथ कहने लगती है, लुक एट यू, तुम अपने आप को किस तरह दिखा रहे हो बैंकेट में, प्रैक्टिकली तुम नंगे आए हो। जंगली जंगली ही रहता है, भले ही उसे सोने से क्यों ना लाद दिया जाए। अपनी दौलत के बावजूद क्या तुम ढंग के कपड़े भी नहीं खरीद सकते, या तुम्हें आदिवासी की तरह कपड़े पहनना पसंद है? ये सब कहने के बाद लेसी मन में रो रही होती है और कहती है, अगर मुझे पता होता कि मैं उससे दोबारा मिलूंगी तो मैंने ये सब बातें उससे कभी नहीं की होती। उफ, मैंने ये क्या कर दिया। और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, हमें एक पर्दा दिखाया जाता
है। खालिद जो हमारी लेसी के कान को छू रहा था और कहता है मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने वेरोनिका एल्सटेल को कभी भी इतना चुप देखा हो, और उसके कान की ईयरिंग को तोड़ने लगता है क्योंकि वो एक मैजिकल डिवाइस होता है। लेसी हमें आगे बताने लगती है एक ऐसी जगह जहाँ पर मैजिक लगभग गायब हो चुका था और वहाँ पर कुछ ही मैजिकल डिवाइस बचे थे, इसलिए मुझे वेरोनिका का कैरेक्टर करने के लिए अपनी रियल वाली पर्सनैलिटी को ही यूज करना पड़ा। और हमारी लेसी जो दूसरी तरफ देख रही थी उसका मैजिक डिवाइस टूट चुका था और वो मन में कहती है आखिरकार ये आदमी कौन है, ये बहुत सस्पिशियस है, मैंने खुद को छिपाने की कितनी कोशिश की, फिर भी इस आदमी को वेरोनिका की उस मैजिक ईयरिंग के बारे में कैसे पता चला। और खालिद उसकी ठोड़ी को ऊपर करने लगता है और हम देखते हैं हमारी लेसी का रियल वाला कैरेक्टर हमें दिखने लगता है जो सब एक मैजिक ईयरिंग की वजह से था। लेसी उसे घूरती हुई देखती है और घबराकर मन में कहती है आखिरकार ये मेरे बारे में सब कुछ कैसे जानता है। खालिद अपनी गहरी गहरी आंखों से उसे शक से देखता है और कहने लगता है इस बार ऑनेस्टली आंसर देना, तुम क्या कोई चोर हो या कोई भागती हुई क्रिमिनल हो। ये सुनकर तो लेसी हेजिटेट करने लगती है और हंसती है अजीब सी। आपको क्या लगता है कि मैं क्या हूँ? खालिद वहाँ से खड़ा हो जाता है और अपना श्रैग पहनने लगता है और कहता है एक वफादार कुत्ता हमेशा एक ही मालिक के पीछे चलता है और वो जिसके पीछे तुम चल रही हो ना। ये सुनकर तो हमारी लेसी भी काफी सरप्राइज लग रही होती है और मन में कहती है हाँ, और हमारा प्रिंस उसे घूरता हुआ कहने लगता है डैनियल लेपिन वेदरलाइन, और ये नाम हमारे उसी प्रिंस का होता है जिसकी फियांसे ने हमारी हीरोइन को बचाया था। और वो ये सुनकर तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है और वो खांसने लगती है दूसरी तरफ देखते हुए। वो मन में कहती है ये अब अचानक से उस ब्रैंडन के प्रिंस की बात क्यों लेके आ रहा है, और वो घबराती हुई अपने अंदर हिम्मत लेकर आती है और उसकी तरफ देखती है जैसे उसके अंदर बिजली का करंट आ गया हो। और वो कहता है ये तो ऑब्वियस है कि वो तुम्हें सबसे ऊपर रख रहा है। और हमारी हीरोइन का दिमाग चलता है, वो स्माइल करती है और मन में कहती है आई सी, तो उसे लगता है कि मेरे जैसा मौत की सजा पाया हुआ एक क्रिमिनल प्रिंस के कहने पर इस शिप पर आया है। खालिद अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम हेल की गहराइयों तक भी चली जाओगी अगर प्रिंस डैनियल ने तुमसे कहा। लेसी सोचते हुए मन में कहती है मैं ये देख सकती हूँ कि ये इस तरह से क्यों सोच रहा है, और इतने ही खालिद उसके पास आ जाता है और हमारी लेसी घबरा कर उसे देखती है। खालिद कहने लगता है क्या तुम सच में इस ओशन से दूसरी तरफ ये सब छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हो। लेसी स्माइल करती है जैसे उसकी कोई बहुत बड़ी जीत हुई हो और वो मन में कहती है ये देखकर तो पता चलता है कि मेरी एक्टिंग काफी परफेक्ट थी। लेसी काफी कॉन्फिडेंटली उसे कहने लगती है आपकी बात यहाँ गलत साबित हुई है, देखिए मैं केवल अपनी मर्जी से काम करती हूँ। लेसी ये बोलकर मन में कहती है चलो होप करते हैं कि ये काम करे। खालिद जो सोफे पर बैठकर ड्रिंक का गिलास अपने हाथ में लेता है और कहने लगता है तुम्हें इससे इनकार करने की जरूरत नहीं, मुझे अंदाजा है कि क्या चल रहा है। और लेसी आगे कहने लगती है तो आपको मेरा कौन सा कैरेक्टर ज्यादा फैंसी लगा, चोर या छिपकर यात्रा करने वाला या वफादार कुत्ता या फिर एक फेमस फेमी फैटल, मतलब एक कुख्यात दुष्ट सुंदरी, जो भी आपको पसंद हो चूज कर लीजिए, मैं आपके लिए वही रोल करने के लिए तैयार। ये सुनकर खालिद का रिएक्शन कुछ अलग होता है और वो हंसता है और कहता है तो तुम कह रही हो कि ये सब कुछ एक एक्ट था। खालिद उसकी ओर देखने लगता है और कहता है तो क्या वो प्रिंस के प्यार में पागल होने वाला भी एक एक्टिंग का ही पार्ट था। लेसी उसे देखकर कहती है ऑफ कोर्स, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें सब बता दूंगी मैं किसके लिए काम कर रही थी। और खालिद उसे ड्रिंक का गिलास देता है। खालिद हैरान होकर कहने लगता है तो तुम अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए इस हद तक जाओगी। लेसी उसे देखकर अपनी ड्रिंक का ग्लास पीने लगती है और मन में कहती है क्या इसे यकीन हो गया, और कहती है उससे जब तक मुझे प्रॉपर पैसे और मुआवजा मिलता रहे। और खालिद कहता है तो ये बात पैसों पर आकर टिकती है, और वो अपनी ड्रिंक पीने लगता है। अपनी ड्रिंक सारी घटकने के बाद वो अपना ग्लास नीचे रख देता है और उसे बताता है, और वो काफी सीरियस होके कहने लगता है हमारे ईरान के ईस्ट साइड सुरेव नाम की एक जगह है जहाँ पर डेजर्ट से घिरा हुआ एक सुंदर सी सिटी है, और वहाँ पर हमारा एक रूम गोल्ड से भरा हुआ है और दूसरा रूम हमारा सिल्वर से, और एक हमारे रूबीज और कुछ अलग तरह के नीलम से भरा हुआ है, तुम जो चाहो वो वाला रूम चूज कर सकती हो। लेजी उसे देखकर कहती है क्या आप कह रहे हैं कि आप मुझे काम पर रखना चाहते हैं, किस तरह के कैरेक्टर के लिए। और वो काफी ज्यादा हैरान लग रही होती है ये बात सुनकर। ये सुनकर खालिद उसकी तरफ खड़ा होकर आता है और स्माइल करते हुए उसको देखने लगता है और कहता है क्योंकि तुमने एक दुष्ट सुंदरी का कैरेक्टर पहले से प्ले कर रखा है, क्यों ना तुम इस बार ब्राइड ऑफ द सेंचुरी बनने के बारे में सोचो। और वो
वो लेसी का प्यार से फेस ऊपर करने लगता है और एक सॉफ्टली स्माइल दे रहा होता है और कहता है, एक ऐसी ब्राइड जिसे मुझे पहली नजर में देखकर ही प्यार हो गया हो। मैं तुम्हारा ये परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। गाइस, ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और आपको इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा फेवरेट लाइन कौन सी लगी ये ज़रूर बताना, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे डायलॉग्स थे। सो थैंक यू सो मच एंड बाय।